नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। क्या पाकिस्तान पीओके पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जानबूझकर भारत को युद्ध की ओर धकेल रहा है? और हालिया ड्रोन जो उसने कल रविवार शाम को फेंके हैं, क्या ये उसी का प्रमाण है? इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट चंदन कुमार जी जुड़ चुके हैं। चंदन कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। और सबसे पहला सवाल मैं यही लूंगी, क्या पाकिस्तान दोबारा से पीओके पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जानबूझकर भारत को युद्ध की ओर धकेल रहा है? और हालिया ड्रोन उकसावे जिस तरह से वो हमें उकसा रहा है, क्या वो इसी का प्रमाण है? क्योंकि एक समय निश्चित रात होते ही जो उनकी एक हरकत है वो शुरू हो जाती है। नमस्कार कमल जी। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की मानसिकता रही है कि हमेशा जो पीओके है उसको हथियाने की उसकी मानसिकता रही है, और जो जिस तरीके से उसने आतंकवादियों को पाल रखा है, और उसके हिसाब से उनके अनुसार उसके बाद जैसे उनकी जो समय समय पे हिंसात्मक जो घटनाएं होती रही हैं, अभी जैसे आज पेपर में भी मैं पढ़ रहा था, उससे भी हमारा इसकी चर्चा है कि कैसे आतंकवादी संगठनों के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारे घातक हमलावर हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें साबित कर रही है कि पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है। देखिए, वर्तमान समय भारत की जो स्थिति है, पड़ोसी देशों में क्या चीजें चल रही है, जैसे देखिए नेपाल की स्थिति वैसे ही है, बांग्लादेश की स्थिति वैसे ही है, पाकिस्तान की स्थिति वैसे ही है। तो चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। भारत में जो शांति है, लोकतांत्रिक शांति है, जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनको कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त और तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जो हिंसात्मक इनकी जो मानसिकता है। और पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था और जब पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसको हम इस नजरिए से देखें, उसका निर्माण कहीं ना कहीं हिंसा के आधार पर ही हुआ था। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हमारे देश में रहते हैं और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से रहते हैं, और किसी भी प्रकार का उस तरीके के जो भी है भड़काऊ भाषण जो इनके द्वारा दिया जाता है कि नहीं हम पीओके को लेकर रहेंगे, कश्मीर को हम लेकर रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं युद्ध की ओर उकसाने की और युद्ध को ढकेलने की कोशिश की जा रही है। जनवरी भी आने वाला है चंदन जी, तो ऐसे में अब जो पाकिस्तान ये भारत को पीओके पर सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहा है, हासिल क्या करना चाहता है? ये तो लाजमी है कि वो भारत की शांति को खत्म करना चाहता है। तो क्या ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय जो ध्यान है वो भी अपनी ओर खींचना चाहता है, या आंतरिक राजनीतिक लाभ है, या क्षेत्रीय अस्थिरता भी है कि वो खत्म करना चाहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए पीओके की अगर बात करें या कश्मीर की बात करें, तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान की शुरू से ये मानसिकता रही है और शुरू से मंशा रही है कि वो कश्मीर को अपने कब्जे में कर ले, पीओके को अपने कब्जे में कर ले। तो ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक लाभ की बात है। राजनीतिक लाभ के संदर्भ में अगर बात करें, तो वहां की जितनी भी सरकारें रही है, या सबसे ज्यादा अगर हिंसात्मक जो भी घटनाएं हुई है उसमें आतंकवादी संगठनों और वहां की सेना का रोल रहता है, सेना का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है। तो वो उस चीज को उकसा रहा है लोग, और उसके उकसाने के कारण जो भारत की जो शांति है और जो बॉर्डर पर अभी जो शांति है, उसको कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल चंदन जी, अब यहाँ पे हम सभी भारतीयवासी इसको एक गीदड़ भपकी की तरह ही लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बस की कुछ है नहीं। और अब अगर पाकिस्तान पीओके को युद्ध का बहाना बनाकर भारत पर क्या हमले की योजना बना रहा है, या ये उसकी डिफेंसिव रणनीति है? देखिए, वो उसकी डिफेंसिव रणनीति है, और कहीं ना कहीं भारत उसकी तो हिम्मत नहीं है कि भारत से लड़े, और उसकी इतनी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। आप प्रतिदिन आए दिन न्यूज चैनल में आता है कि वहां के लोग कैसे भूखे मर रहे हैं, कैसे वहीं पाकिस्तान में ही आत्मघाती हमले हो रहे हैं। तो जो लोग खुद बम बना रहे हैं, उनके घर में ही बम फोड़े जा रहे हैं, तो वो लोग दूसरे देश से क्या युद्ध करेंगे जिनकी स्थिति सही नहीं है। सबसे बड़ी चीज सिर्फ भारत के लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे साबित कर पाए कि भारत और पाकिस्तान अभी भी कहीं ना कहीं विवादों में और संघर्ष में उलझा हुआ है। पीओके की मंशा को हथियाने की मंशा से भारत को युद्ध के क्षेत्र में ढकेलना चाहता है, ताकि हमें भी और हमारे भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये नाम लिखा जाए कि हम भी भारत और पाकिस्तान जो है युद्ध में उलझे हुए हैं, और युद्ध के में कहीं ना कहीं
एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, और जिससे कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर जो एक लोकतांत्रिक शांति और प्रिय देश का जो हमारा छवि बन रहा है, उसको खत्म और खराब करने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा।